तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूँ, और भगवान यानी विष्णु कह रहे कि मैं बड़ा हूँ। आपस में जब चर्चा हो गई, इतनी नहीं, जहाँ एक मैदान हो और जब दंगल में दो पहलवान लड़ रहे हो तो वह मैदान की दशा देखो क्या होती है कि नहीं है। और जहाँ साक्षात भगवान भगवान भिड़ जाए फिर क्या दशा होगी। तो आ जाइए जरा समझ लें, ब्रह्मा विष्णु आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूं और वो कह रहे मैं बड़ा हूं, लेकिन बड़ा कौन है। आ जाइए इसका निर्णय कैसे हुआ। अरे जगत पिता ब्रह्मा कहलाए और जन सारी सृष्टि रचाई, और छोड़ अकेले पुष्कर को जन पूजा कहूँ न पाई। अरे छोड़ अकेले पुष्कर को जन पूजा कहूँ न पाई। क्या हुआ, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आज ये बात समझ लो। ब्रह्मा जी को श्राप लगा हुआ है, और केवल ब्रह्मा को नहीं, 3 लोगों को लगा हुआ है श्राप। कामधेनु गाय, केतकी पुष्प और ब्रह्मा जी को। केवल ब्रह्मा जी का पुष्कर में एक मंदिर है, और वृंदावन से ऊपर जब आप चलेंगे छाता की तरफ तो चौमुहा एक गांव जो है ना, वहां ब्रह्मा जी आए थे, मगर ब्रज में नहीं आए। ध्यान देना। और कहते हैं और कहीं इनकी पूजा नहीं है। क्यों नहीं होती है। आज ये आपस में जब दोनों लोग वार्ता कर रहे कि मैं बड़ा हूं मैं बड़ा हूं, तो क्या हुआ, एक सृष्टि करता एक पालन करता। विष्णु जी कह रहे मैं बड़ा हूं मैं पालन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे मैं बड़ा हूं मैं सृष्टि करता हूं। हाँ, लेकिन क्या हुआ, अरे दोनों के बीच में कोई, दोनों ही दिग्गज पहलवान है, अरे दोनों के बीच में कोई बोला होते में इन्हें समझ आई, अब कोई छुड़ाने वाला नहीं है, आपस में वार्ता बढ़ती चली जा रही है। अरे जब भगवान भगवान दोनों भिड़ जाएं तो प्रलय हो जाएगी, प्रलय। क्या हुआ, और समझ ले नर्मदेश्वर क्या शक्ति है। अरे प्रलय काल में तेरी थी तब ज्योतिर्लिंग प्रगटाई, और ज्योतिर्लिंग ने दोनों के बीच में
दोनों लड़ रहे और कोई भैया बचाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। उसी समय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई, ध्यान देना, और कहां से निकली किसी को पता नहीं। और बीच में ब्रह्मा विष्णु जहां झगड़ा कर रहे ना, बीच में दीवार बनाती हुई ऊपर जाके समा गई, कहां छोर कोई पता नहीं, ध्यान देना। अब इधर हो गए ब्रह्मा, इधर हो गए विष्णु, बीच में हो गई दीवार, वो ज्योतिर्लिंग प्रकट होकर ऊपर चली गई। और उस ज्योतिर्लिंग से आवाज आई है, काहे को दोनों झगड़ा कर रहे हो। और ये ज्योतिर्लिंग कोई और नहीं है, यही है नर्मदेश्वर, शिव और शक्ति। ये दुनिया के सर्वशक्तिमान भगवान हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई भगवान, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु के पिता हैं। तो आ जाइए। ज्योतिर्लिंग ने कहा तुम झगड़ा कर रहे हो, एक काम करो, तुम कह रहे हम बड़े हो, ये कह रहे हम बड़े, तो इस ज्योतिर्लिंग का जो छोर ढूंढ के आए वो ही बड़ा है, पता करो कहां से आई। अरे चाको छोर ढूंढ को आवे, अरे चाको छोर ढूंढ को आवे, और सोई बड़ो बन जाई, और छोड़े अकेले सकर मोदन पूजा कहूं न पाई। अब क्या हुआ, ज्योतिर्लिंग ने आवाज लगाई और कहा अरे ब्रह्मा जी आप भी ढूंढो, इस छोर का पता लगाओ, ज्योतिर्लिंग के छोर का पता लगाओ, और विष्णु जी तुम भी पता लगाओ, और जो छोर ढूंढ के आएगो वो ही बढ़ो, अपने आप, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों चले ढूंढने, आहा, एक जगत पिता है, एक पालन करता है, और दोनों ही गए। क्या हुआ, सरवर अरे विष्णु गए पाताल लोक, अरे ब्रह्मा स्वर्ग पठाए, और ढूंढत ढूंढत जो थके पर भेद जान नहीं पाए। ध्यान देना, ब्रह्मा स्वर्ग लोक में ढूंढ रहे, विष्णु पाताल लोक में ढूंढ रहे, लेकिन उस छोर का पता नहीं लगा पा रहे। आहा, विष्णु ने सोची भैया पता नहीं लगाए पे तो जानते आए तहीं चलो। ब्रह्मा ने सोची मैं छोटा कैसे हो सकता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं जगत का करता हूँ, ना ना ना, हारी मानने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ, अरे विष्णु गए पाताल लोक, अरे ब्रह्मा स्वर्ग पठाए, अरे ढूंढत ढूंढत जो थके पर भेद जान नहीं पाए। तो अरे विष्णु लौट जगह पे आए, विष्णु जी लौट के आए, जहां तक गए वहीं आए गए। अरे विष्णु लौट जगह पे आए, ओ लला ब्रह्मा ने करी घटियाई, छल कर दो ब्रह्मा ने, ब्रह्मा ने करी घटियाई, और छोड़ी अकेले पुष्कर मोजन पूजा कहूं न पाई। क्या हुआ, विष्णु जी लौट के आए, बोले हम तो भैया हारी मान लेंगे कि हमने ना ढूंढ पाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ना ना ना, हम तो नहीं मान सकते। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने तो गवाह तैयार करे, दद्दा कौन कौन से गवाह तैयार करे, ध्यान देना। चले हैं ब्रह्मा जी, छल किया है विष्णु के साथ। अरे विष्णु ने छल किया, विष्णु
संग अरे ब्रह्मा ने छलकियो विष्णु संग तब कामधेनु बुलवाई। क्या किया ब्रह्मा ने छल, कामधेनु गाय बुलाई और केतकी पुष्प बुलाया और दोनों ते कही सुनो हमारे संग चलो और तुम्हें भगवान नर्मदेश्वर के सामने ये गवाही देनी होगी कि ब्रह्मा जी ने उस छोर का पता लगा लिया। सो उन दोनों ने कही भगवान के सामने हम कैसे झूठ बोलेंगे, तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बोलोगे तो हम शाप दे देंगे। सो दोनों डर के चक्कर में चले और भगवान के सामने पहुंचे और झूठी गवाही दिलवा रहे ब्रह्मा। देखो सज्जनों पहुंच गए। भगवान नर्मदेश्वर जी ने कहा हाँ जी कहो विष्णु जी पता लगाया। विष्णु ने कहा प्रभु माफ करना हम नहीं ढूंढ पाए उसका छोर, हम तो जहां से गए वहीं आ गए। ब्रह्मा जी से कहा हाँ जी जगत करता सृष्टि करता ब्रह्मा जी आप बताओ आपने पता लगाया। बोले बिल्कुल, यदि हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। हाँ मैं तो सृष्टि करता हूँ जगत करता हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ। और यदि महाराज ना भरोसा हो तो जो दो गवाह खड़े पूछ ले। सो केतकी पुष्प और गाय दोनों ने सर हिला दिया, बोले इन्होंने पता लगाया है। जैसे ही गवाही दी है झूठी तो भगवान नर्मदेश्वर ने तुरंत श्राप दिया है। अरे ब्रह्मा तू पहले तो छल कर रहा है विष्णु के साथ, मैं तुझे शाप देते हैं कि तेरी संसार में पूजा नहीं होगी। दूसरी बात केतकी से कहा कि तू कभी पूजा के काम नहीं आएगा। और जो कामधेनु गाय है गाय से कहा तू मल खाएगी मल, और गाय आज भी मल खाती है। तीनों को श्राप दिया भगवान नर्मदेश्वर ने। तो ये बहुत सुप्रीम पावर है। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ये वो महामंत्र है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़ इसमें भरा है। एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाएं। इस एक मंत्र को पढ़ने से सबका समझ लो अध्ययन हो जाता है। एक मंत्र को बोलने से सबकी आरती समझ लो। ये एक आरती करने से नर्मदेश्वर की आरती करने से 33 कोटि देवी देवताओं की आरती हो जाती है। तो एक है साधे सब सदे, राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहो तो कोटि जन्म सुख। इसलिए ध्यान रखना ये वो मंत्र है। आप ये मत सोचना कि हम जाहरवीर के पुजारी तो हम नर्मदेश्वर को कैसे मान लें, ये संशय और खत्म कर दे। हम कन्हैया के पुजारी हम राम के पुजारी तो बोले हम इन्हें कैसे मान लें, ये नर्मदेश्वर है, ये नया नाम। तो ध्यान रखना कृष्ण भी अकेले नहीं है, राधा और कृष्ण यही नर्मदेश्वर है। राम और सीता, सीता राम बोलते हैं केवल राम को नहीं। जब तक सीता साथ में नहीं तब तक राम नहीं है, और जब राधा साथ में नहीं है तब तक कृष्ण अकेले अधूरे हैं। जैसे एक पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, ऐसे भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी है। ये दोनों ही जब एक होते हैं ना तो इन्हीं को नर्मदेश्वर कहते हैं। नर्मदेश्वर कोई और थोड़ी है, माता पिता ही तो नर्मदेश्वर है।
और झूठ बोल रहो तू ब्रह्मा तसो पूजा कहूं पावे। श्राप दे दिया तुम तीनों को, बोले तू कुछ नहीं कर सकोगे गैया, तू मल खाएगी और तू अर्थी पर चढ़ेगा और ब्रह्मा से कहा तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और छोड़िए अकेले शंकर भोजन पूजा कहूं न पाई। शंकर भोजन